अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई है कि दावत व तबलीग के साथियों ने जमात को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। ये मामला कहाँ पर पेश आया है, पूरी तफसील आप हज़रात को इस वीडियो में बताएंगे। बताया जा रहा है सादतगंज लखनऊ में अपनों ने मस्जिद से जमात को निकाल दिया, यानी दावत व तबलीग के साथियों ने खुद दावत व तबलीग के साथियों को मस्जिद से बाहर निकाला। हालांकि अवामुन नास अपनी इस्लाह की खातिर दावत व तबलीग में वक्त लगाते हैं और उनको रास्ते पर आने वाले तमाम हालात का सामना करना पड़ता है, लोगों से भी पहुंचने वाले तमाम मसाइब को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरीके से ठंडक, गर्मी, बारिश को भी झेलना पड़ता है और बहुत सारे मसाइब का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में हमारे सादतगंज हलके में एक नई मुसीबत ने जन्म लिया है। वो नई मुसीबत क्या है आप हज़रात को मालूम है, जिसको हम लोग शोरा और अमारत की लड़ाई से जानते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि सादतगंज में वाक़े जो एक मस्जिद है जिसका नाम है हरी मस्जिद, जिसमें बरसों से जमात आ रही है और बिला तफरीक काम होता हुआ आ रहा है, यानी काफ़ी सालों से काम चल रहा है। इसी मस्जिद में 7 जनवरी 2025 को एक जमात आई जिसमें उलमाए कराम भी मौजूद थे। वो कुछ देर जमात मस्जिद में ठहरी रही, लेकिन जब लोगों को यानी कि दूसरे ग्रुप वालों को मालूम पड़ा तो वो फ़ौरन मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गई और मस्जिद में आकर के जो है शोर शराबा करना शुरू कर दिए। और जो मेहमान जमात आई थी मस्जिद में, उसको निकालने की कोशिश कर दिए। बहरहाल उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिए, उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि निकालने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि अवामुन नास कितनी बदजन हो जाएगी। निकालने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह और मेहमानों का इकराम करना हमारे लिए ज़रूरी हो। ये लोग आए हैं मस्जिद को आबाद करने के लिए आए हैं, कोई पैसे मांगने के लिए नहीं आए। निकालने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि इस कड़कती हुई ठंडक में दीन के खादिम कहाँ जाएंगे, ये कहाँ आराम करेंगे। निकालने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि उससे बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, निकलने से और निकालने से बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि लड़ाई की नौबत भी आ सकती है। ये कुछ भी नहीं सोचा, बगैर सोचे समझे उस जमात को बाहर निकाल दिए। हम समझते हैं नाज़रीन इकराम कि दो ग्रुप हुए हैं, इख्तलाफ अपनी जगह है, इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन मस्जिद में आने से रोकना ये एक गलत बात है। जो है इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, मसाइल का भी इख्तलाफ हो सकता है, दोस्त अहबाब के अंदर में भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को मारने पे उतर जाएं, एक दूसरे की इज्जत को उछालना शुरू कर दें। और जब से दावत व तबलीग के दो टुकड़े हुए हैं, दो हिस्सों में जमात बटी है, उस वक्त से लेकर के अब तक ना मालूम कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी मस्जिद में। वरना दावत व तबलीग के साथी जिस मस्जिद में जाते थे वहाँ पर तो अमन महसूस होता था, सुकून महसूस होता था। लेकिन आज क्या हालात पेश आ रहे हैं, आज तो इसके उल्टा होता हुआ जा रहा है कि इंसान अमन से बाहर मस्जिद के अंदर में आ रहा है जमात के साथ में। अब यहाँ पर जुल्म ज़्यादती की जा रही, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर टूट पड़ रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अपनी मस्जिद की तक आने के लिए जगह नहीं दे रहे। ये मसाजिद हमारे और तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के घर है और अल्लाह के घर में आने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। ये जमात जो आई थी ऐसे ठंडक के मौसम में, अब ख़ुद नाज़रीन इकराम आप बताइए कि जब जमात को निकाला गया होगा तो वो जमात के साथी क्या असर लेके जा रहे होंगे, और जो देखने वाले लोग वो होंगे वो क्या असर लेंगे इनके ज़रिए से। ये दीन को सीखने आए थे, सिखाने आए थे, इनके साथ में इतनी बड़ी बदतमीज़ी की जा रही है। और मैं कहता हूँ ये कब तक हरकतें की जाएंगी, अगर इस पर रोक नहीं लगा, बड़ों ने इसके ऊपर रोक अगर नहीं लगाया तो ये आगे चल कर के बहुत बड़ा फितना बन जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दावत व तबलीग का काम पहले से चल रहा था,
उसी तरीके से उसी नहज पर काम चले। और अगर हम भाई अपना काम लेकर के चलेंगे, वो अपना काम लेकर के चलेंगे, दोनों ग्रुप नहीं इत्तेहाद इत्तिफाक रखना चाहते हैं एक से, तो ऐसा कर लें कि जिस मस्जिद के अंदर में अमारत की जमात गई है तो फौरी तौर पर उसके आने के बाद या उसी जगह फौरी तौर पर दूसरी जमात को शोरा वाले मत भेजें, और जहाँ पर शोरा वाली जमात जा रही है वहाँ पर अमारत वाले अपनी जमात न भेजें। वरना तो हर एक के लिए मस्जिद के दरवाज़े तो हर एक के लिए खुले होना चाहिए। कोई भी जमात आए, किसी वक्त भी आए, हम उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। आपस के अंदर में इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिफाक होना चाहिए, इससे खैर फैलेगा। और अगर हम जिस तरीके से इस काम को कर रहे हैं और इसी तरीके से काम होता रहा, आपस में लड़ते रहे, आपस में मरते रहे, ये फितना फसाद होते रहे, तो आगे चल करके नाज़रीन इकराम देखना कि दावत और तबलीग जो है किस नहज पर पहुंच जाएगी। हालांकि क्या मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यही तालीम दी थी? क्या दावत और तबलीग का मकसद यही था? आज हम ज़िम्मेदार बन करके दावत और तबलीग को बदनाम करना चाहते हैं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस तरीके से अगर हम काम को करेंगे तो काम आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि काम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम लड़ेंगे, लड़ करके फिर किसी को अगर हम दावत देंगे तो वो आने के लिए तैयार होगा क्या? हरगिज़ तैयार नहीं हो सकता।